Hello everyone, myself Seema Yadav and today we are going to discuss chapter 2nd of class 5th mathematics and our chapter's name is shapes and angles. Okay, so हम आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं क्लास 5th का चैप्टर 2nd शेप्स एंड एंगल्स. ओके, आपने शेप्स के बारे में तो सुना ही होगा, है ना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आर देयर लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, है ना. और एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स लाइक दैट, जैसे कि ये है एक लाइन और ये एक लाइन है, तो इसके जो बीच का ये जो कॉर्नर है ना, ये क्या होता है? एंगल होता है. ओके, और कई तरह के एंगल्स होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सी रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स. रोहिणी और मोहिनी क्या हैं? ट्विन सिस्टर्स हैं. दे लव डूइंग द सेम थिंग्स, और उनको एक जैसी चीज़ें करना बहुत पसंद है. वन डे व्हेन दे वर मेकिंग शेप्स विद मैचस्टिक्स शैला गिव देम अ चैलेंज. एक दिन क्या हुआ, जब वो मैचस्टिक से कुछ शेप्स बना रही थी तो शैला ने उनको एक चैलेंज दिया. क्या चैलेंज दिया? रोहिणी विल मेक अ शेप, Mohini has to make the same without looking at it, but she can ask questions. अब क्या उसने चैलेंज दिया शैला ने? इसने ये चैलेंज दिया कि अब तुम दोनों को एक जैसी पिक्चर बनानी है, एक जैसा शेप बनाना है, बट एक दूसरे को आप देख नहीं सकते हो, बस क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाँ कितनी साइड्स हैं, कितना क्या है, वो सब पूछ सकते हो. ओके, ओह दैट इज़ सो सिंपल. तो ये कहती है कि वाह, ये तो बहुत ही सिंपल है. ओके, सो रोहिणी मेड दिस शेप. अब रोहिणी ने क्या शेप बनाया? ये वाला शेप बनाया. ओके, मोहिनी इज इट अ क्लोज शेप और एन ओपन शेप. अब रोहिणी ने शेप बनाया, अब मोहिनी को बनाना है, तो वो रोहिणी से पूछ रही है कि क्या एक क्लोज शेप है या ओपन शेप है. यू नो ओपन शेप और क्लोज शेप. ये देखो, ये है ना, ये क्लोज शेप है. ओके, और अगर हम सिर्फ ऐसे ही रख दें तो ये शेप ओपन शेप है ना. ये क्या है? क्लोज शेप. ये क्या है? ओपन शेप. ओके, जो चारों तरफ से बंद हो, सभी साइड से उसकी बंद हो, तो वो क्लोज शेप है. ओके, और जो अगर कहीं से खुला है तो वो ओपन शेप है. ओके, रोहिणी इट इज़ अ क्लोज शेप. क्या कहती है वो? कि क्लोज शेप है. हाउ मेनी साइड्स आर देयर? रोहिणी इट हैज़ 6 साइड्स. अब उसने बता दिया 6 साइड्स हैं और क्लोज शेप्स है. ओके, तो मोहिनी ने ये वाला शेप बनाया. ओके, इज इट अ क्लोज शेप? ऑफ कोर्स इट इज़ अ क्लोज शेप, है ना. चार इसकी सभी साइड्स बंद है सब इसका, तो ये क्या हो जाएगा? यस. ओके, डज इट हैव 6 साइड्स? तो क्या इसके 6 साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6. यस, इसके 6 साइड है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? यस. ओके, बट इट इज़ नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी, सो मोहिनी ट्राइड अगेन. अब मोहिनी ने कैसा बनाया था? मोहिनी ने तो ऐसा शेप बनाया है, और रोहिणी ने कैसा बनाया? रोहिणी ने ये बनाया है ना, ये वाला बनाया है, तो उसने इसलिए एक और शेप बनाया लाइक दैट. लेकिन ये वाला शेप भी उसके जैसा नहीं है, बिकॉज वो उसने ऐसा शेप बनाया है. ओके, सो इज इट अ क्लोज शेप विथ 6 साइड्स? यस. अब देखो, ये जो आप शेप दिख रहे हो, ये भी एक क्लोज शेप है और इसकी भी 6 साइड्स हैं, है ना. यू कैन काउंट. इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी? तो क्या ये सेम था? नहीं, ये सेम नहीं था. इज देयर सम वे टू से इट व्हाट वे दीज शेप आर डिफरेंट? तो आपको देखना है कि देखो, जो 6 साइड से ही उसने शेप बनाया है, लेकिन शेप्स डिफरेंट हो सकती है. अगर आप को 6 साइड से ही बना रहे हो या 4 साइड से बना रहे हो, तो ज़रूरी नहीं हो एक जैसे ही शेप्स हो, वो डिफरेंट भी हो सकती है. ओके, मोहिनी tried again but good different shapes. Guess and make 2 more shapes Mohini could have made. अब इसी तरह 6 साइड्स का यूज़ करके कोई भी शेप्स आप बनाने की कोशिश कर सकते हो. जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप शेप
बना सकते हो कोई मैच स्टिक्स का यूज़ करके 6 साइड्स का अलग अलग तरह की शेप बना सकते हो. ओके. मोहिनी tried where we are. हाँ, मोहिनी is now tried of trying and ask Sheila what to do. अब क्या कर रही है मोहिनी? ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है. वो कोशिश कर कर के थक गई है, टायर्ड हो गई है और शैला से कहती है कि अब क्या करें. सो इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट द मैचस्टिक्स मेक एट द कॉर्नर्स यू कैन डू. तो कहती है कि अगर तुम एंगल्स के बारे में बात कर रही हो तो मैचस्टिक से एंगल्स कैसे बना सकते हैं? उनके कॉर्नर से. सो लेट अस लुक फॉर एंगल्स. तो चलो एंगल्स देखते हैं, एंगल्स सेम हो रहे हैं या डिफरेंट हो रहे हैं. ओके. लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दिस शेप्स. अब ये जो शेप्स बनाए हैं 3 तरह के, है ना. देखो ये एक तो रोहिणी ने बनाया था और 2 मोहिनी ने बनाए, है ना. तो इनके आपको देखना है कि ये शेप्स तो डिफरेंट है, तो क्या इनकी एंगल जो है वो सेम है और ये डिफरेंट है. देखो ये जो एंगल है ये सेम लग रहा है ना. और ये एंगल और ये एंगल डिफरेंट लग रहा है ना. अगर हम इस पिक्चर का और इस पिक्चर का एंगल देखें तो भी डिफरेंट लगेगा, और इस शेप का और इस शेप का एंगल देखो तो डिफरेंट लगेगा. मीन्स अगर शेप्स चेंज है तो एंगल्स भी चेंज हो जाएंगे. ओके. See how the matchsticks make a small angle, a big angle and a bigger one. ये क्या कहती है कि मैचस्टिक्स को अगर आप ऐसे रखोगे तो इससे छोटा सा एंगल बनेगा, है ना. अगर इसको थोड़ा फैलाओगे तो ये फिर एक बड़ा एंगल बनेगा, लेकिन अगर इसको ऐसे रखोगे तो ये इससे भी बड़ा एंगल रहेगा, है ना. तो इस तरह से मैचस्टिक से आप जितना उसको चौड़ा करते जाओगे एंगल जो है वो बड़ा होता रहेगा, और वो पास में रहेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा? छोटा होता जाएगा. ओके. वाओ, व्हेन द एंगल चेंज द शेप चेंज सो मच. अब उसको समझ में आया कि जब एंगल चेंज होता है तो शेप चेंज होती है, या तो ये कह लो कि अगर शेप चेंज है तो एंगल भी चेंज होगा. ओके. नेक्स्ट पेज प्रैक्टिस टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द शेप एंड आंसर. आपको ये शेप दिख रहा है ब्लू कलर का, इसमें आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देना है. ओके. द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज़ द बिगेस्ट एंगल. अब ये जो एंगल इसमें मार्क किए हुए हैं डिफरेंट कलर से, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एंगल जो है वो बिगेस्ट है. ओके. सो यू कैन सी कि जो ये ब्लैक वाला एंगल है ये थोड़ा बड़ा लग रहा है बाकी सभी से, है ना. तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? ब्लैक एंगल. ओके. यू कैन राइट हेयर ब्लैक. सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको ये जो नीचे फिगर दी हुई है उसमें से सॉल्व करना है. आर द एंगल्स मार्क्ड विद येलो इक्वल. क्या जो ये येलो से मार्क किए गए हैं ये एंगल इक्वल है? सो आपको क्या लग रहा है ये एंगल? देखो ये जो येलो से मार्क किए गए हैं ये एंगल कैसे हैं? अब ये देखो इसकी साइड्स कितनी यूज़ की गई है, इसमें 5 ही है, इसमें भी 5 मैचस्टिक है, तो इसकी एंगल्स जो है वो इक्वल है. आर द एंगल्स मार्क्ड विद ग्रीन इक्वल. अभी ग्रीन वाला पूछा है कि ये इक्वल है, ऑफ कोर्स ये इक्वल है, पहले येलो वाला पूछा था, है ना. आर द एंगल्स मार्क्ड विद ब्लू. अब ये ब्लू वाला जो है ये इक्वल है, येस, क्योंकि इसकी साइड्स और इसकी साइड सेम है, तो जो इनका एंगल है वो भी सेम होगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन 4 कलर्स. 4 डिफरेंट एंगल्स मार्क किए हुए हैं 4 कलर्स में. ये आप नीचे इमेजेस में देख सकते हो, कुछ अलग अलग शेप्स में एंगल मार्क्स किए हुए हैं और डिफरेंट कलर से. कैन यू फाइंड अदर एंगल्स विच आर द सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड? मार्क देम इन रेड. डू दिस फॉर द अदर कलर्स. मतलब इसमें क्या करना है आपको कि आपको जैसे ये ग्रीन वाला एंगल मार्क किया हुआ है तो इसमें आपको देखना है कि दूसरे शेप में इतने ही सेम एंगल आपको मार्क करना है. तो किस शेप में आप सेम एंगल मार्क करोगे, यानी कहाँ पे आप ऐसा ही सेम एंगल आप मार्क कर सकते हो, आपको वो ऑब्जर्व करना है.
तो ये आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, पहले आप क्या करोगे, इनके जो साइड्स हैं कितनी मैचस्टिक यूज़ की गई है इनको बनाने के लिए, शेप्स को बनाने के लिए, वो ऑब्जर्व करेंगी। सो फर्स्ट जो है इसमें कितने साइड्स हैं, 6 हैं। ओके, जो ये वाला है इसमें कितनी साइड्स आप काउंट कर सकते हो, 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं। इसमें कितनी है, इसमें 5 हैं। और दिस वन इसमें 8 हैं। नेक्स्ट वन में कितनी है, 8, नेक्स्ट वन 5। ओके, तो हमने साइड्स नाप ली। अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहाँ पे हम इक्वल सेम एंगल बना सकते हैं। ओके, जैसे कि ये वाला इमेज है, इसमें ये एंगल है ग्रीन कलर का। ओके, और इसमें 6 साइड्स हैं, तो 6 साइड्स हमारे पास इसमें हैं, तो हम यहाँ पे भी एक एंगल बनाएंगे तो वो सेम होगा। अब नेक्स्ट है ये वाला रेड मार्क किया हुआ है, और ये रेड मार्क किया हुआ है 5 साइड्स हैं इसमें, है ना, और ये येलो भी मार्क किया हुआ है। तो हम शेप सेम ऐसा ही एंगल किस में बना सकते हैं, तो हम ये एंगल इसमें बना सकते हैं, बिकॉज इसकी भी साइड्स 5 है और इसकी भी साइड्स 5 है। ओके, नेक्स्ट वन है ये वाला एंगल यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो हमको इतने मेज़रमेंट का दूसरा एंगल मार्क करना है, तो कहाँ करेंगे हम, यहाँ कर देंगे, बिकॉज ये क्या है, 8 है इसमें भी साइड्स और 8 इसमें भी है, तो जो एंगल होगा वो सेम होगा। ओके, नेक्स्ट पेज, 4th वन, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाई चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैचस्टिक्स इन ईच ऑफ दीज, ट्राई। मतलब ये जो शेप्स आपको दिए हुए हैं, जितनी मैचस्टिक इसमें यूज़ की गई है उतनी ही मैचस्टिक यूज़ करके आपको क्या करना है, अलग अलग तरह के शेप बनाने हैं, लाइक दैट ओनली नॉट। ओके, अलग अलग तरह की, जैसे इसमें शेप बने हुए हैं ना, इसकी जैसे ही नहीं बनाने, अलग अलग तरह के शेप बनाने हैं। अब आप कैसे बनाओगे, देखो मैं आपको कुछ शेप्स बना के दिखाती हूँ। जैसे ये 4 मैचस्टिक है, तो इसमें हम अलग शेप कैसे बनाएंगे, 4 मैचस्टिक का यूज़ करके, 1 2 3 4, इस तरह का शेप आप बना सकते हो। ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो एक और शेप बन जाएगा, है ना, ये 1 2 3 4, इस तरह से आप बना सकते हो 4 मैचस्टिक का यूज़ करके। नेक्स्ट वन 8 मैचस्टिक का यूज़ करना है, तो 8 कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, एक काइट जैसा बन गया, है ना। आप अच्छे से बना, अगर देखोगे आप तो ऐसा है वो शेप, है ना, काइट ऐसी होती है। तो आप इसमें 8 मैचस्टिक का ये वाला शेप बना सकते हो, और भी बना सकते हो, कैसा, ऐसा बना सकते हो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 लाइंस का यूज़ किया हमने 8 मैचस्टिक्स का। ओके, अब है 5 मैचस्टिक का यूज़ करना है, तो 5 मैचस्टिक का हम कैसे करेंगे, शेप बनाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा शेप बन गया, है ना। उल्टा चाहो तो उल्टा बना लो, ऐसे, ये 3 फिर 4 और ये 5। ओके, नेक्स्ट 7 मैचस्टिक का यूज़ करके आपको शेप बनाना है, तो 7 मैचस्टिक का कैसे बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा एक शेप बन गया। ओके, फिर आपको 10 मैचस्टिक का यूज़ करके एक शेप बनाना है, नेक्स्ट वन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये हमारा क्या बन गया, एक झोपड़ी बन गई, है ना, हट बन गई। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पज़ल है। इसमें आपको क्या करना है, 6 मैचस्टिक का यूज़ करके 8 ट्रायंगल्स बनाने हैं, है ना। अलग अलग तरह के 3 आपको पज़ल दिए हुए हैं, आपको इसको मैचस्टिक का यूज़ करके अलग अलग तरह से एंगल बनाने हैं और ट्रायंगल बनाने हैं। तो आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 29, इसी बुक में पेज नंबर 29 पे आप जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये बहुत ही ईजी है। ओके, एंगल टेस्टर, एंगल टेस्टर मीन्स कि जिससे हम एंगल को टेस्ट कर सके कि वो सेम है, एंगल बड़े हैं, छोटे हैं। ओके, हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स। अब ये
क्या कह रही है ये लड़की कि हम इक्वल एंगल्स कैसे बना सकते हैं। तो ये कहती है लेट अस मेक एन एंगल टेस्टर। तो कहते हैं ठीक है चलो एंगल टेस्टर बनाते हैं। आपने एंगल टेस्टर आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स है ना उसमें भी देखा होगा। ये जो है ना ये एंगल टेस्टर है जिसको क्या कहते हैं, डिवाइडर कहते हैं। ओके अब आपको यहाँ पे नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं कि किस तरह से आपको एंगल टेस्टर बनाना है। 2 आपको कार्ड शीट लेनी है लाइक दैट, और फिर क्या करना है इस तरह से उसको 2 ये कार्डबोर्ड की शीट ले लो, है ना। फिर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एक पिन लगा देनी है लाइक दैट। ओके फिर ताकि ये इजीली आगे पीछे, इसको आप डंडे को आगे पीछे करो तो ये हो जाए जैसे कि डिवाइडर में होता है ना। जैसे कि डिवाइडर को आगे पीछे करते हो तो वो होता है ना। सी नेक्स्ट, रोहिणी एंड मोहिनी वेंट ऑल अराउंड विद एंगल टेस्टर टू लुक फॉर डिफरेंट एंगल्स इन देयर क्लास। अब वो क्या करते हैं, टेस्टर बना के अलग अलग जगह पर जाके देखते हैं कि जहाँ जहाँ एंगल बन रहे हैं तो वो इक्वल हैं या फिर बड़े हैं या छोटे हैं, है ना। रोहिणी टेस्टेड द एंगल ऑफ द मैथ्स बुक एंड द पेंसिल बॉक्स। रोहिणी क्या कर रही है, अपने मैथ की टेक्स्ट बुक के जो कॉर्नर है वहाँ पे उसके जो एंगल बन रहे हैं उसका टेस्ट करती है ना। पेंसिल बॉक्स जो है उसका एंगल टेस्ट कर रही है कि वो इक्वल हैं या बड़े हैं या छोटे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दिस ये जो जब इसने से देखो ये क्या कह रही है, लुक एट द टेस्टर, इट हैज़ ओपन लाइक लेटर L एंड दिस इज़ अ राइट एंगल, वी राइट इट एज L। जब इसने इस टेस्टर को खोला तो ये ऐसा शेप बन गया उसका, है ना। तो जब ऐसा शेप बन जाता है तो ये जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। जब आप कोई भी एंगल मेज़र करो तो जब ऐसा आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट हो तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। लेकिन अगर ये जो 90 डिग्री का जो ये लाइन है, अगर ये लाइन इससे नीचे जाए ऐसे तो एंगल छोटा होता जाएगा, 60, 70, 80, 40, 30 इस तरह से। और इसको क्या कहते हैं, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। ओके इसको जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं इसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। लेकिन अगर जो ये 90 डिग्री की लाइन है अगर ये इससे बाहर जा रहा है तो क्या होगा, एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता जाएगा। ओके तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, यानी ये 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये हो गया 90 डिग्री का, अगर ये ऐसे होता जाएगा तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, go around with your tester and draw here those things in which the tester opens like the letter L। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों के शेप्स बनानी है जिसको आपने टेस्टर ओपन करके देखा है तो उसका साइज़ क्या बन रहा है, L साइज बन रहा है ना। तो आपको क्या करना है, those things in which the tester opens like the letter L। आपको वही चीज़ें ही बनानी है जिसका एंगल 90 डिग्री का है, यानी जब आपने टेस्टर ओपन किया तो वो बिल्कुल एल शेप में आ रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो आपको वो चीज़ें यहाँ पे बनानी है। ओके आर यू श्योर दे आर ऑल राइट एंगल्स। आपको ये भी श्योर रहना है कि वो एंगल जो है वो 90 डिग्री एंगल्स के हो, यानी बिल्कुल राइट एंगल हो। ओके नाउ प्रैक्टिस टाइम। सी लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर्स एंड फिल इन द टेबल्स। आपको ये पिक्चर देखना है और फिर आपको ये टेबल फिल करनी है। ओके क्या है इसमें, देखो फर्स्ट सीजर है, तो ये जो सीजर है ये क्या है, राइट एंगल से छोटा है या बड़ा है। आपको पता है राइट एंगल मैंने आपको बताया था बिल्कुल सीधा होता है, और अगर ये ऐसे जाता जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा राइट एंगल से। सो इसीलिए लेस देन राइट एंगल, है ना, छोटा है। अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये देखो इस आदमी का जो हाथ, तो ये क्या है, सीधी बिल्कुल लाइन है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो काइट है ये देखो, ये इसको ऐसे करके ये ऐसे रख दिया है तो ये भी बिल्कुल सीधा है ना। ये जो काइट है ये सीधा है तो ये भी राइट एंगल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये देखो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है। अब ये ऐसे तो है लेकिन ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा इससे बड़ा जा रहा है
तो मीन्स ये क्या है, राइट एंगल से बड़ा है, तो आप यहाँ पे टिक करोगे। नेक्स्ट ये भी ऐसा ही है, यानी जैसे ये कि जैसे देखो आपका ये रो है तो ये ऐसे सीधा नहीं है, ये ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये क्या है, राइट एंगल से बड़ा है। ओके, होप यू ऑल एंजॉइंग दिस चैप्टर। ओके, सो आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।